पुंछ के अंदर कल अमित शाह दौरा करने वाले हैं, जिस दौरान तमाम विक्टिम्स की लुआकीन से वो मिलेंगे। इसी दौरान आज हम अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा यूनिट जो है वो पुंछ के अंदर मौजूद है और इस वक्त रविंदर रैना जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अमित शाह जी का दौरा जो है वो देखते हैं। हालांकि इससे पहले भी रविंदर रैना जो है वो बहुत बार पुंछ के अंदर जो है वो दौरा कर चुके हैं। और रैना साहब, कैसे देखते हैं अमित जी का ये दौरा जो होने वाला है पुंछ के अंदर, और लोगों की जिस तरीके की तवक्कात हैं, क्या उस पर जो है अमित शाह पूरा खरा उतरेंगे? हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। यहां आज उन्होंने जम्मू में आला अफसरान के साथ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के तमाम बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की है। वहीं कल वो यहाँ पुंछ में आने वाले हैं और इस समय हम यहाँ पुंछ में पहुँचे हैं। मेरे साथ ऑनरेबल एमएलए कालाकोट ठाकुर रणधीर सिंह साहब भी है। पुंछ जो कि पाकिस्तान की शेलिंग में सबसे ज्यादा मुतासर शहर अगर कोई है तो वो पुंछ है। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने पुंछ के अंदर आम शहरियों को, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज बुज़दिलों की फौज है। जब हिंदुस्तान ने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान की आर्मी का बुज़दिल जो उनका जनरल है वो जाके बंकर में छुपा और बंकर से उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, जिसका खुलासा बाद में उनके प्राइम मिनिस्टर ने किया कि उनके जनरल ने फ़ोन किया कि हमला हो गया है। तो बुज़दिल फौज जो पाकिस्तान की है उसने पुंछ के, नौशहरा के, मेंढर के, सुरनकोट के, रजौरी के आम लोगों को, आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारा कई बार यहाँ पुंछ में आना हुआ है, लेकिन कल हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब यहाँ आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई आते आते? अमित शाह साहब लगातार, जब मैं पुंछ में था, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पुंछ में आए, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब वो पुंछ में आए। इसी तरीके से मेंबर पार्लियामेंट हैं जो हमारे इस एरिए के, मियां अल्ताफ साहब, वो उन्होंने यहाँ का दौरा किया। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब आए, लीडर ऑफ अपोजिशन आए। मैं खुद यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और बाद में, वो दिन याद करो जब मौलवी साहब जो दारुल यहाँ ज़ियाउल उलम के, जब वो शहीद हो गए तो उनके घर में सबसे पहले रविंदर रैना पहुंचा था। वो रविंदर रैना था जो मौलाना साहब के घर पहुंचा। वो रविंदर रैना था जो 2 छोटे बच्चे, ट्विंस भाई बहन, उनके घर पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा। और केवल यहाँ नहीं, सुरनकोट, मेंढर, मंडी, पुंछ, मंजाकोट, डूंगी, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, पलांवाला, परगवाल, आरसपुरा, अरनिया, इस बॉर्डर के एरिया में जब गोलाबारी हो रही थी, जंग, तो लोगों के बीच में कौन था साइमा जी? वो आपने देखा होगा कि जब बाहर गोले बरस रहे हैं तो हम लोगों को निकाल के बसों में बिठा के सेफर प्लेसेस पर ले जा रहे हैं। 12,000 लोगों को हमने उस रात और उन 24 घंटों में निकाला जब शेलिंग हो रही थी, जान हथेली पर लेकर। इसलिए लोगों ने जाने गंवाई हैं, लेकिन फिर भी खित्ता पीर पंजाल की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए अभी तक, इस शेलिंग के बाद तक माना जा रहा है कि सौतेला सलूक होता आ रहा है। पीएम अपनी स्पीच में, 22 मिनट की स्पीच में, पुंछ रजौरी का कहीं पर नाम नहीं लेते, मदरसे का नाम नहीं लेते, हालांकि गुरुद्वारे और मंदिर का नाम लेते। आपको नहीं लगता कि नजरअंदाज बड़े पैमाने पर किया गया है? राजनाथ सिंह जी जो है वो कश्मीर के अंदर आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाते। आपके ही एक जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी को परमिशन नहीं मिली। क्या राजनाथ सिंह जी को परमिशन की जरूरत है? साइमा जी, मेरी बात सुनिए। माना कि आप एक बड़े काबिल तरीन सहाफ़ी हैं और हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात है, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मुल्क को खिताब किया, उन्होंने सबसे पहले
इस कशीदगी के दौरान जो मुल्क के आम शहरी शहीद हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको अकीदा पेश किया। वो चाहे उड़ी के थे, पुंछ के हैं, मंडी के हैं। उन्होंने नाम लिया बाकायदा। साइमा जी नहीं, आप बताएं ना, बाकायदा उन्होंने नाम लिया। इसलिए साइमा जी, अगर तो लोग क्यों नाराज हैं? फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि पुंछ राजौरी का नाम नहीं मेरी बात लिया? सुनो ना, अगर आप नून में से नुक्ता निकालेंगे तो बहुत आसान है। पहलगाम के लिए मेरी बात पूरे भारत को बंद किया गया, पहलगाम के लिए कश्मीर बंद हुआ, मेरी बात पहलगाम सुनो। के लिए कैंडल मार्च हुई, पहलगाम के लिए outrages हुए, तो क्या पुंछ के लोगों साइमा जी, की मेरी एक बात सुनो। जो जिंदगियां हैं यहाँ के लोगों की, वो मायने नहीं मेरी रखती बात हैं? तो सुने ना साइमा जी, अगर आप नून में से नुक्ता निकालेंगे तो आसान है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब मुल्क को, देश को खिताब किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने सबसे पहले सलाम किया, सल्यूट किया देश के उन जांबाज वीरों को जो शहीद हुए, और उन्होंने साथ ही साथ सलाम किया उन लोगों को, बच्चों को। उन्होंने बच्चों का जिक्र किया, उन्होंने वो जुड़वा बच्चों का, और एक जो हमारे पुंछ के वो मैडम जी जिनका छोटा बच्चा और 2 छोटे बहन भाई, तो बच्चे कहाँ शहीद हो गए? बच्चे पुंछ में शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में इनका जिक्र यस, किया। उन्होंने कहा मासूम छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। तो वो बच्चे कहाँ के थे? वो बच्चे पुंछ के थे। पुंछ के अंदर, और जो मुल्क के शहीद होते हैं, शहीदों को मजहब के नाम पर हिंदू, मुसलमान, सिख करके नहीं देखा जाता। वो मुल्क के अजीम शान, मुल्क की शान होते हैं। लेकिन और- नेशनल और मीडिया सुनो, ने सुनो, नेशनल मीडिया ने छोड़ो पूरा नेशनल मीडिया प्रोपेगेंडा, को। पूरा मेरी जो बात सुनो। नैरेटिव था वो चेंज कर दिया। देखो मेरी बात सुनो साइमा जी, प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, सब प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं। उनके दिल में पुंछ, राजौरी, जम्मू कश्मीर बॉर्डर बसता है। इसलिए मुल्क के होम मिनिस्टर साहब 0 लाइन पुंछ पे आ रहे हैं, सब लोगों से मिलेंगे। क्या तमाम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर शेलिंग सईमा की जी। जद में जो जगहें आई? साइमा जी, वो सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सिविल लोगों से मिलेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएंगे, शहीदों के घर वालों से, उनके वालदेन से, उनके फैमिली मेंबर से मिलेंगे, आर्मी के बीएसएफ के जवानों से मिलेंगे। मुल्क के होम मिनिस्टर स्पेशल पुंछ में आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं कि पुंछ की, राजौरी के, जम्मू कश्मीर के देशभक्ति का जज्बा रखने वाले लोगों को सलूट और सलाम पेश करने आ रहे हैं। जिस हुब्बल वतनी के जज्बे से लोगों ने काम किया, पहलगाम में जब 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो हिंदुस्तान की कश्मीरियत की रूह पर हमला था, वो सैलानियों पर हमला था। और उसमें एक कश्मीरी आदिल शाह साहब, जिसके घर में मैं पहुंचा, आदिल शाह साहब, हापतनाड़, पहलगाम, उसने दहशतगर्द की बंदूक छीनने की कोशिश की। वहां भी रविंदर रैना पहुंचा साइमा जी। और जब कश्मीरी बच्चों ने मुझे फोन किया जयपुर से, चंडीगढ़ से, बेंगलुरु से, कि कहीं उनको, उनके खिलाफ कहीं कोई साजिश हुई है, तो लाल चौक से रविंदर रैना ने ऐलान किया था कि मेरे बच्चों को, कश्मीर के बच्चे, जम्मू के बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर की स्टेट में गए हैं, हाथ लगाना तो दूर, ऊंची आवाज में भी अगर कोई मेरे बच्चों से बात करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हम मान लें कि पुंछ के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह का आना कोई सौगात है या कोई स्पेशल पैकेज जो है पुंछ के लोगों के लिए? हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब पुंछ में आ रहे हैं। पुंछ के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, पुंछ के लोगों से मिलने आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे और पुंछ के लोगों के
जज्बात को, उनके हुब्बुल वतनी को, देशभक्ति को सलूट है, सलाम है। बकौल आपके, आप हर जगह गए हैं, तमाम विक्टिम से मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो कंपनसेशन सरकार की जानिब से दी जा रही है वो काफ़ी है? देखिए, जो लोगों की जानों का जिया हुआ है या प्रॉपर्टी का? जो मरकज़ की हुकूमत ने काम करना है वो मरकज़ की हुकूमत करेगी। जो जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत ने भी फैसले लेने हैं, मिल के करेंगे, और यकीनन जो भी आवाम की बेहतरी के लिए होगा दोनों सरकारें मिल के करेंगी।